वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आज का अपना टॉपिक क्या है। कोई रूल्स ऑफ कंजक्शन में यूज ऑफ बी काज। बी काज को हम आपको बता रहे हैं ना कि बी काज का यूज क्यों होता है। ठीक, बी काज मीन्स होता है क्योंकि। बी काज की मीनिंग क्या होती है? क्योंकि। तो ध्यान रखना है कि बी कॉज कारण बताता है कि बी कॉज का यूज कारण बताने के लिए यूज होता है। जो बी कॉज होता है वो एक कारण बताने वाला कंजक्शन होता है। एज और सिंस भी कारण बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी कि बी कॉज तो कारण आपका बताता ही है, बट एज और जो सिंस है ये भी कारण बताने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन एज और सिंस का प्रयोग साधारणतया प्रथम उपवाक्य में होता है। दो उपवाक्य होते हैं, जबकि बी काज का यूज बाद वाले उपवाक्य में होता है। जैसे अब आप जो लिखा है इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि बी काज कारण बताता है, एज और सिंस भी कारण बताने के लिए यूज होते हैं, बट एज और सिंस का प्रयोग साधारणतया फर्स्ट क्लास में होता है, जबकि बी काज का यूज उसके बाद वाली क्लॉजेज में किया जाता है। एग्जाम्पल है यहाँ, एग्जाम्पल एज ही इज वीक, एज ही इज वीक ही शुड टेक रेस्ट। तो सही एग्जाम्पल लिखा गया है, एज ही इज वीक ही शुड टेक रेस्ट। यहाँ एज का यूज किया गया है। एज क्या कह रहा है? एज और सिंस कारण के लिए प्रयोग होते हैं और पहले उपवाक्य में होते हैं। यहाँ आप देखिए कामा लगा हुआ है, एज ही इज वीक, यद्यपि वह मतलब जैसे वह कमजोर है या जो कमजोर है, ही शुड टेक रेस्ट, उसे रेस्ट कर लेना चाहिए। तो एक सेंटेंस है, दो सेंटेंस, यानी कि ये जो है फर्स्ट क्लास है और ये सेकंड क्लास है। ये कामा के इस टाइप का फर्स्ट क्लास और कामा के इधर का सेकंड क्लास, तो दो क्लासें हैं आपकी। तो फर्स्ट क्लास में लेकिन वाक्य में एज का यूज होता है, जैसा यहाँ लिखा है कि सिंस का यूज, एज का यूज साधारणतया प्रथम उपवाक्य में होता है, लेकिन फर्स्ट क्लास में होता है। यहाँ एज लिखा गया है, एज ही इज वीक, जैसे वो कमजोर है, उसे रेस्ट कर लेना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सिंस ही इज पुअर, यहां लिखा गया है सिंस ही इज पुअर, यद्यपि वो जो है गरीब है। ही कैन नॉट बाई अ साइकिल, ही कैन नॉट बाई ए साइकिल, ये हो गया। यहां देखिए आपको एज का यूज, सिंस का यूज, दोनों कहा हुआ है। यहाँ कामा लगा हुआ है ना, ये कामा लगा हुआ है, तो पहले उपवाक्य में होगा। बाद वाले उपवाक्य में यहाँ पर हम बी काज का यूज कर सकते हैं। जब बी काज का यूज बाद वाले में होता है, उसका भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। बी काज का जैसे यहाँ होता है, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, यहां लिख देंगे बी ई सी ए यू एस ई, बिकॉज ही इज इन ट्रबल, बिकॉज ही इज इन ट्रबल, TROUBLE। अब यहां देख लीजिए, यहाँ बी काज का यूज सेकंड क्लास में हुआ है। यहाँ भी देखिए आप कामा का यूज कर दिया गया है। ये रहा आपका यूज ऑफ बी काज। बी काज का यूज है एज, जबकि यहाँ एज, सिंस, बी काज तीनों जो है कारण बताने के लिए यूज किए जाते हैं। तीनों कारण बताने वाले कंजक्शन है, तो उनके यूज एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं और इस चीज को पढ़ भी सकते हैं। पढ़े इसको, फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझे।
एज और सिंस जो है कारण बताते हैं, जबकि ये साधारणतया पहले उपवाक्य में यूज किए जाते हैं, जबकि बी क्लास ये भी कारण बताता है, लेकिन ये बाद वाले उपवाक्य में यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही। आई सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियोस। सो यू रिक्वेस्ट है more and more watching this video and share. Thank you everyone for watching.